पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद दिल्ली कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी। वो युवा पीढ़ी को हमेशा आगे बढ़ाते रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। नेता व्यक्ति विशेष उनको लगातार श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। चौधरी अनिल कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। इस वक्त आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैसे याद करते हैं आप? डॉक्टर साहब को कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज मैंने उनके अंतिम दर्शन किए, मन थोड़ा भावुक भी है। और तमाम वो यादें मेरे जीवन के राजनीति में लगभग 25 साल सक्रिय राजनीति में हो गए। कई ऐसे दौर देखे जब देश की अर्थव्यवस्था पे चर्चा होती थी, वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पे चर्चा होती थी, और आज तमाम रिपोर्ट्स में उन बातों को दोबारा से हम सुन भी रहे हैं। एक दौर था जब मंदी पूरे विश्व में थी, अमेरिका जैसे देश के बैंक डूब रहे थे, वहाँ हिंदुस्तान की इकोनॉमी को थामने वाले और हिंदुस्तान को बचाने वाला वो आज व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए इतना कहना चाहता हूँ, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं, उनमें डॉक्टर साहब का नाम भी जुड़ गया। डॉक्टर साहब इस देश के गौरव थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश की पहचान थे विश्व के अंदर। मेरा एक छोटा सा अनुभव रहा है। 2010 में मैं एक यूथ फेस्टिवल में गया था साउथ अफ्रीका। लौटते समय मुझे कुछ दक्षिण अफ्रीकी छात्र मिले और जब उनसे चर्चा हुई, वार्ता हुई, तो स्वाभाविक है 2010 में भी इकोनॉमी पे बात होती थी। तो डॉक्टर साहब का जब नाम उनकी जुबान पर आया तो हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि एक अर्थशास्त्री, एक ऐसा महान इकोनॉमिक्स इस देश में पैदा हुआ है जिसने देश को बचाया, इस देश को अपने पैरों पे खड़ा रखा। और शायद आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो नीतियाँ थी, जो कार्य थे, जो उनका विजन था, उसकी वजह से आज देश आगे तरक्की के पथ पर आगे चल रहा है। धन्यवाद। और चौधरी अनिल कुमार भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।